अगर तुम कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस में जो नोटिस दिया है उसमें सीट कैपेसिटी कितना ज्यादा बड़ा है और कितना सीट बड़ा है और हर एक कॉलेज में कितना सीट है उनके हिसाब से, गवर्नमेंट में कितना सीट है, प्राइवेट में कितना है, पहले कितना था उसके हिसाब से कितना ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। और सबसे बढ़िया चीज, सर कितना नंबर पे इस बार सिलेक्शन हो सकता है उसके बारे में डिटेल्स में बता दीजिए। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो उसके लिए बहुत ज्यादा तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सर आई नो कि एबीसी सेंटर हर टाइम अबाउट ऑल थिंग्स की तरफ से और एबीसी सेंटर की तरफ से काफी ज्यादा यूनिक एंड मतलब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो आप बता दीजिए, राइट। तो चलो इस वीडियो के अंदर उस बारे में बात करते हैं। पहला चीज, कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस के बारे में हमने पहले ही बोला था 10 से 15 तारीख के बीच में फॉर्म फिलअप आ जाएगा, तो 14 तारीख नोटिफिकेशन दे दिया है, राइट। 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है हमारा, 16 तारीख तक हम लोग फॉर्म फिलअप का वीडियो देंगे, उसको देखने के बाद ही अच्छे से फॉर्म फिलअप करना। अगर गलती हो गया तो भाई तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं आएगा, इसको दिमाग में अच्छे से रखो। अभी फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है, फॉर्म फिलअप तुम बाद में भी कर सकते हो 2 दिन के बाद, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर। सर जो भी हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे उससे पहले सीट कैपेसिटी के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। पिछले साल ऑलमोस्ट जो 4 कॉलेज है गवर्नमेंट उसमें 594 सीट था, बट राइट नाउ इस बार उसको बढ़ा के 722 कर दिया। मतलब बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 200 सीट बढ़ा दिया भाई, ठीक है। करीब 200 नहीं बोलूंगा लेकिन बहुत 100-150 तो सीट बढ़ गया। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है स्टूडेंट के लिए। एंड पहले करीब 1700-1800 सीट था, लेकिन इस बार 2422 समथिंग सीट कर दिया, 2422 सीट कर दिया। मतलब 2400 सीट, सोचो यार, कैन यू इमेजिन, लाइक प्राइवेट एंड गवर्नमेंट को मिला के 2400 सीट है, काफी ज्यादा है। अगर स्टूडेंट सही से 1 महीना भी पढ़ लिया ना तो उनका सिलेक्शन पक्का है। और मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट एबीसी सेंटर के साथ सीईएलटी लीगल बैच के साथ अगर पढ़ाई करेगा तो गारंटी 1 कैमरा में बोल रहा हूं सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उनको एक ही प्रॉमिस करना पड़ेगा, हर दिन 6 से 8 घंटा पढ़ाई। अगर ये 1.5 महीना कर लिया ना तो उनका सिलेक्शन कोई नहीं रह सकता, मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि देखो ये इस टाइम पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब छोड़ो, पापा में मम्मी के साथ काम करना सब छोड़ो, जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन लाइफ। जस्ट 1 महीना 2 महीना तुम्हारे लाइफ को भाई निचोड़ दो, जितना भी चीजें सब करो यार, फोड़ डालो, ठीक है। अभी किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, 2 महीने के बाद बोल दो फोन करके भाई सिलेक्शन अभी ले लो, उसके बाद तुम्हारे साथ बात करूंगा। कुछ भी हो, लड़का हो लड़की हो, सबको मैं लिए यही मैं बात बोलना चाहता हूँ। अगर गार्जियन है, गार्जियन को भी बोलूंगा आपकी बेटा बेटी को आप काम कर ना करिए, 2 महीने के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद सब होगा, यही बोलूंगा। अब बात करते हैं एग्जैक्टली सीट के बारे में, ठीक है। प्रॉपरली देखो, जितना सीट कैपेसिटी उसके हिसाब से मैं बात कर लेता हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पे इंफॉर्मेशन है और मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है, तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। टोटल जो सीट दिया है 2442 सीट, 2442 सीट, सॉरी 22 ना 42, ओके। जिसके अंदर यूआर कैटेगरी सीट थे 1442, मतलब 1400 सीट है करीब यूआर में, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट को मिला के, ठीक है। एससी सीट में 489 सीट है, एसटी में 133, 156 ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 222। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल सीट है 792, सॉरी 200 सीट बढ़ा है, 722 नहीं 792, मतलब 792, 594 था, अभी 792 हो गया, ऑलमोस्ट 200 सीट। तो जिसमें यूआर कैटेगरी में 464 सीट है, एससी में 160 एंड एसटी में 44, ओबीसी में 52, ईडब्ल्यूएस में 72। जो नहीं समझ पा रहे उसको रिमाइंड करके देखो, समझ में आ जाएगा, तुम पता चल जाएगा। एंड इनके साथ मतलब फाइनेंस अगर देखो, जैसे कि 10 कॉलेज में है तो 978 सीट है प्राइवेट में, और एससी में 329 सीट है, ठीक है। जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की बात करो तो टोटल मतलब 1650 सीट है सेल्फ फाइनेंसिंग में, तो इतना सीट है भाई, ठीक है। मतलब 1650 सीट प्राइवेट में और 792 गवर्नमेंट में, तो टोटल 2442 सीट है, करीब 2400, हाँ 42 सीट है। तो एक्चुअली देखो, ये अगर पहले मैं क्या बोला था कि अगर गवर्नमेंट चाहिए तो तुमको 1 से लेकर 300 के बीच में रैंक करना पड़ेगा, लेकिन अभी राइट ना थोड़ा सा चेंज अलग हुआ है। तो अगर तुम्हारा रैंक 1 से लेकर 400 नहीं तो 500 के बीच में भी रह रहा है ना, तो तब भी तुम्हारा गवर्नमेंट चांस मतलब के मैक्सिमम है, 500 तक हो गया तो भी मिल जाएगा। तो अगर तुम्हारा सपना है सच में इस बार मैं क्रैक करूं कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस और मैं बीएलएलबी करूं और बीएलबी ऑनर्स करूं, कुछ भी करूं, बीएलबी ऑनर्स जरूरत नहीं है अभी, तुम जब 3 साल पढ़ लोगे उसके बाद ऑटोमेटिक ऑनर्स नहीं तो पास में ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाता है, डिपेंड ऑन तुम्हारा मार्क्स, ठीक है। वो नहीं करना है, बीएलबी ऑनर्स नहीं करना, बीएलबी करना है। अब चीज क्या आता है कि सर एक्चुअली में ना मैं डर रहा हूं कि अभी 1 महीने में पढ़ के क्या ही कर लूं। अगर सोचो कि भाई तुमने नहीं बैच ज्वाइन किया, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एबी सेंटर ज्वाइन करो, अगर तुमको मेरे से भी ज्यादा, एबी सेंटर से भी ज्यादा काफी अच्छा कोई कोचिंग मिले जहाँ पे तुमको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तुम्हारे हाथ को पकड़ के रख रहे हैं और ट्रस्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो जाओ जाके वहां पे ज्वाइन करो। मैं बोल रहा हूँ ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, वहां पे जाके ज्वाइन करो, मेरे को कोई अफसोस नहीं है। बस मेरे को मतलब टेंशन है तुम्हारे सिलेक्शन का, तुम सिलेक्शन ले लो, कैसे भी करके सिलेक्शन ले लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। आई डोंट नीड मनी, मेरे को यही चाहिए कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुम इस बार नॉर्मली पढ़ लो, अगर नहीं हुआ तो दूसरी बार हमारे बैच में पढ़ लेना, तो अच्छा होगा।
भाई क्यों ज्वाइन करना है दूसरा साल? नहीं करना है, इसी साल ही करना है, और अभी यही 2 महीने के अंदर करना है। और जैसे 2 महीने के अंदर 3,000 भी लगे तो उससे कितना वैल्यू मिल रहा है देखो। 1 साल में तुम्हारा बचा रहा हूँ, अगर तुम अभी ज्वाइन कर लोगे, इसी साल तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा तो 1 साल बच जाएगा। तो 3,000 खर्चा करना, सोचना और ना पढ़ना और बाद में जाके 1 साल बर्बाद करना, क्या बेकार है भाई? नहीं बोल रहे भाई तुम दूसरी बैच ज्वाइन मत करो, अभी ज्वाइन करो एंड इसी साल एडमिशन लो। देयर इज नो ऑप्शन, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट दिस ईयर, नॉट द नेक्स्ट ईयर। ऐसे भी करके अभी करना होगा, यही सोचो दिमाग के अंदर। एज ए टीचर, एज ए तुम्हारा गाइडर, एज ए तुम्हारा बड़े भाई, एज ए तुम्हारा सीनियर, जो भी बोलो, ठीक है, एज ए फाउंडर ऑफ द एबीसी सेंटर, तुम्हारा यही मैं बोलूंगा कि अभी करना है। लाइफ में कभी दूसरा दिन नहीं आता है, अभी करना है, यही सोचो एंड अभी करो, मत करो यार बेटा, ठीक है। तुम लोग लगता है कि मतलब लगता है कि सर मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ, नहीं भाई, आई एम मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ जो एग्जैक्टली ट्रू है। मैंने आली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जब मैंने दिया था 2018 में, तब मैंने रैंक ऑन किया था एंड रैंक ऑन यूं नहीं आ जाता भाई। मैंने सोचा था बहुत सारा चीज को, मैंने छोटा छोटा चीज को नजर मतलब अंदाज नहीं किया, उसको मैंने देखा, क्योंकि जो रीजनिंग मतलब देखो और मैथ देखो, बाकी चीज देखो, उसमें नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया है। जीके में सबसे ज्यादा नेगेटिव करके आएंगे, नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत लोगों का 20 नंबर 25 नंबर आएगा आउट ऑफ 100 में बात करो। मैं मिला लेना एग्जाम के बाद, मिला लेना, मैं बोल रहा हूँ अभी ऑन द कैमरा, एग्जाम के बाद देखना 30 नंबर लाएगा स्टूडेंट, नेगेटिव मार्किंग करके आएगा, क्योंकि वो लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहा है, वो सोच रहे कि मैं खुद कर लूंगा। इट्स पॉसिबल, नो इट्स नॉट पॉसिबल। इफ यू एंटर ऑन ए लाइक गवर्नमेंट जॉब और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जिसमें इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसे नहीं हो सकता है। तुमको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, गलती को सुधारना पड़ेगा, तब हो जाएगा। हमारा एक चीज होता है, जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो, एक मॉक टेस्ट में कहाँ पे गलती हुआ, कौन सा पार्ट पे गलती हो रहा है, उसको नोट डाउन करो, ऐसे 10-15 पेज में लिखो, फिर हमको उसको देखते हैं स्टूडेंट का, उसको उस हिसाब से गाइडेंस देते हैं कि भाई चलो ये तुमको ये करना चाहिए, जैसे तुम्हारा मार्क्स और ज्यादा अपग्रेड होगा। भाई ये चीज है, ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली कुछ नहीं होता है, ठीक है। जितना सीट बढ़ा है ना, उसके लिए तुम्हारे लिए भाई पूरा रेडी करके रखा है, ठीक है। जिसको बोलते हैं ना बंगाली में कि भाई तुम्हारे लिए मतलब मतलब क्या बोले कि भाई मारने के लिए रेडी है वो लोग, ठीक है। डंडा लेके बैठा है, नेगेटिव मार्किंग का डंडा, ठीक है, उसको कहते हैं नेगेटिव मार्किंग का डंडा। अगर स्टूडेंट पहले क्या कर रहे थे भाई, उनका दिमाग में अभी भी है कि भाई मैं जा होगा जो होगा सब कर देंगे, क्योंकि मेरे को नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो दिमाग में चल रहा है। अगर कोई स्टूडेंट मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो भाई गया काम से। अभी जो हमारा मॉक टेस्ट बैच है उसके अंदर जो मिल रहा है तुमको मैं बता देता हूँ, और मेन बैच के अंदर तो मॉक टेस्ट वाला बैच फ्री है। जो मॉक टेस्ट वाला बैच है उसका कॉस्ट है 999, अभी 10% डिस्काउंट है तो उनको 900 रुपीज में मिल जाएगा। और उनके अंदर 40 मॉक टेस्ट फुल लेंथ और बाकी 50 मॉक टेस्ट, टोटल 90 मॉक टेस्ट है। अगर तुम डिवाइड करोगे 900 बाई 90 तो कितना होगा, एक मॉक टेस्ट का 10 रुपीज, राइट। हर एक मॉक टेस्ट का 10 रुपीज मिल रहा है, और ये कोई अलग नहीं भाई, तुमको पेपर में नहीं देना जा रहा है, कोई गूगल फॉर्म में एप्लीकेशन में अलग से ऐसे नहीं हो रहा है। मतलब नॉर्मली कुछ जगह पे और व्हाट्सएप पे टाइप करके नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली जो फॉर्मेट होता है टीसीएस पैटर्न के ऊपर बेस करके सीबीटी मोड में, वो हमारे एप्लीकेशन के अंदर है। वहाँ पे जाओगे, मॉक टेस्ट के अंदर जाओगे, वहाँ पे जाके मॉक टेस्ट वाला बैच ज्वाइन करोगे, पेमेंट कर दोगे, तुमको मॉक टेस्ट देना एक्सेस मिल जाएगा। तुम जब पेमेंट करोगे तब से तुमको एक्सेस मिल जाएगा। और वो होता है एक प्रोसेस, हम लोग कोई 5-10 मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, 90 प्लस मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और अगर 90 मॉक टेस्ट दे दिया ना तुमने और अच्छे से ऑलरेडी पढ़ चुके हो, देन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बहुत लोगों को लगता है कि सर मैंने मॉक टेस्ट तो पहले से ले लेता आपका, और अभी तो मेन बैच अगर ज्वाइन करूंगा तो 3,000 लग जाएगा, तो थोड़ा सा डिस्काउंट कर दीजिए प्लीज, तो मैं थोड़ा सा देखूंगा। तो भाई जाके मैसेज करो, हम देखेंगे तुम्हारे बारे में। हम लोग ऐसा नहीं कि भाई पैसा कमाने के लिए सिर्फ आए, नहीं, तुम्हारे बारे में भी सोचेंगे, तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिस्काउंट और कर देंगे, फिर ज्वाइन करवा देंगे। वो मेरी तरफ से होगा गिफ्ट, ठीक है, यही होगा। एंड जो लोग सच में सोच रहे हो कि भाई ये वीडियो मिल रहा है मेरे पास, भाई कुछ वजह की वजह से तुम्हारे पास ये वाला वीडियो आया है। ऑलरेडी हमारे पास जितना बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो लोग जाके जानते हैं हमारे लिए हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, उनको पता है ऑलरेडी, वो लोग हमारे बारे में जानते हैं। तुम नहीं जानते हो, तुम ट्रस्ट इशू सोच रहे हो, लेकिन ट्रस्ट इशू के लिए एक ही चीज मैं बोलूंगा, 65 स्टूडेंट था, 64 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अभी बहुत लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उनके लिए क्या क्या चीज प्रोवाइड किया जा रहा है, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देखो। भाई बैच ज्वाइन मत करो, जस्ट जाके डाउनलोड करके देखो, एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखो, वहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, तुम खुद ही ज्वाइन कर लोगे, मेरे को बोलना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे लिए जो 3,000 लिया जाए ना, उसके हिसाब से 10,000 चीज मतलब वैल्यू चीज का तुमको दिया जा रहा है। 10,000 रुपीज का जो वैल्यू है वो दिया जा रहा है वहाँ पे एग्जैक्टली। मैं नहीं बोल रहा अलग से, ठीक है। और वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ चीज पढ़ा दिया, नहीं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे हिस्ट्री का अलग से नोट, पॉलिटी का अलग से नोट, जियोग्राफी का अलग से नोट्स, मैथ का, रीजनिंग का, हर एक चीज और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग मॉक टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है। जाके देखो, चेकआउट करो, फिर ज्वाइन करो। अभी जो तुम्हारे लिए सीट बढ़ाया गया है वो एक तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एंड यू हैव टू क्रैक दिस एग्जाम विद इन 2 मंथ, एंड दिस इज पॉसिबल। अगर तुम खुद के साथ लॉयल हो देन कर सकते हो, उनके साथ लॉयल के बारे में बात नहीं करो, अभी खुद के साथ बोल रहा हूँ कि अगर तुमने 2 महीना अच्छे से दे दिया, अगर तुम बोल रहे हो कि सर में सच में मैं 2 महीने 4 से 6 घंटा 8 घंटा में देने के लिए तैयार हूँ, जाओ जाके बैच ज्वाइन करो। अगर बोल रहे हो कि सर मैं नहीं दे पाऊंगा, 2 घंटा ही दे पाऊंगा, बैच ज्वाइन मत करो, बैच ज्वाइन मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। अगर तुम खुद सोचते हो कि तुम्हारे अंदर वो भूख है कि मैं कर सकता हूँ सर एंड आई विल डू इट,
देन प्लीज ज्वाइन करो, अगर नहीं लगता है तो मत ज्वाइन करो, ठीक, ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर बाय। बहुत बात कर लिया हमने, काफी चीज बोल दिया। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, इंशाल्लाह मिलते तुम्हारे साथ बैच के अंदर। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर बाय। इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, हम लोग तुमको हेल्प करेंगे। बाय, ऑल द बेस्ट।